इंट्रोडक्शन चाहूँगी कि आप एलिसिटी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल की ओर से आए हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय वर्ण मेले में आपका हार्दिक तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये किस पर्पज़ से लगाया है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। और यहाँ पे आपने कॉमेडी वगैरह जो हमारे दर्शकों के लिए चालू की है, तो किस पर्पज़ से और क्या इसका उद्देश्य है? मतलब पर्पस तो प्रचार प्रसार प्लस जनसेवा। जी, तो थोड़ा मतलब बताइए आप। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रिधिमा रंजन, MD पंचकर्मा एलन आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने एलन आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्टॉल लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे OPD रखी है, हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक्चुअली मेले में अपना स्टॉल लगाने का वन ऑफ द एम ये होता है कि हमारे कॉलेज का प्रचार प्रसार प्लस जनसेवा। यहाँ पर हम निःशुल्क OPD कंसल्टेंसी दे रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा पेशेंट्स आकर इस चीज़ का लाभ उठाएं। से यहाँ पे स्टॉल लगा है, आप हमारे दर्शकों को क्या बेनिफिट और क्या उद्देश्य? मैम मतलब हम फर्स्ट थिंग इज़ आयुर्वेदा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना एशियन थिंग है। और हम ये वन मेला हमारा कॉलेज का स्टॉल वगैरह ये मैम 7 साल से चल रहा है ये। और ये हम मतलब मैम लोगों के पास आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस समझ आए, इसलिए हमने ये लगाया है। एक्चुअली हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आजकल बाहर पैसों के लिए मिलावट होती है, मतलब आंवले च्यवनप्राश में आंवले की जगह आजकल कद्दू यूज़ होने लग गया, क्योंकि सेम टेस्ट बनते। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक क्वालिटी पहुँचे प्रोडक्ट्स की, और हम पूरा मतलब ऐसा है कि ड्रग्स का लोगों पे असर जाए। मतलब आजकल पूरे ड्रग्स नहीं डालते, आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे चलते हैं, मतलब अपन बोलते हैं ना काले धंधे में, तो पैसों के लिए आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि, और ये सब हमने स्टूडेंट्स ने इन्वेंट किया है हमारे यहाँ पे। मैम इस बार हमने च्यवनप्राश बनाया, मैम पिछले बार भी बनाया। हमने इनमें हमारी संहिताओं में जो मेंशन है 48 प्रकार की जो मेडिसिन वगैरह है सब डाली हुई है मैम। हमने पूरे सर्टिफाइड है? यस मैम, सर्टिफाइड है। हमारे पास स्टूडेंट्स लाइसेंस है, ये हमने सेल के लिए नहीं रखा है, इसीलिए हमारे स्टॉल में या फिर हमारे कॉलेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। और सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आयुर्वेदिक हैं। और आपने मानसरोवर बहुत ही मज़ेदार, आपका इतना मज़ा आया मुझे, क्योंकि 2-3 जो डांस है वो बच गए थे 10:30 के बाद हुए। यस, 6 डांस 10:30 का जो आज एक शाम के बाद फॉरेस्ट में लेकिन हम लोग को टाइम मतलब कम पड़ गया, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा वो था। तो कल का प्रोग्राम भी मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑफिस के सभी लोगों को, हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी बहुत पसंद आया। पिक्स भी लेनी चाहिए। मैडम नमस्कार। सबसे पहले लघु उपलक्ष्य मतलब आपके मूल संस्थान के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चौधरी अर्बन मेला 2022 में पधारे सभी आगंतुकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कृपया ध्यान दें, सिंगल क्लास की थोड़ी सी का यूज ना करें और जो भी कचरा है उसको निर्धारित डस्टबिन रखे हुए हैं उसी में डालें। वन मेला अपना आपका वन मेला है, इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।
जिन्होंने 2002 में इस संस्थान का मतलब शुरुआत की थी। पहले BMS कोर्स चलता था। आज की परिस्थिति में 100 सीटें आयुर्वेद BMS की है, 45 सीट PG स्नातकोत्तर की है और 9 सीटों में PhD है। यह एकमात्र प्राइवेट संस्थान है मध्य प्रदेश राज्य में कि जो इतनी ऊंचाई तक और इतने सारे कोर्सेज को संचालित करता है, और इसका सफल संचालन हमारे आदरणीय चेयरमैन हेमंत सिंह चौहान सर द्वारा निरंतर होते आ रहा है। और साथ ही एक बताना चाहूँगा, यह मध्य प्रदेश का और भोपाल का एकमात्र प्राइवेट कॉलेज का हॉस्पिटल है जो NABH एक्रेडिटेड है। और आप जान सकते हो कि NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल की क्या इम्पोर्टेंस और क्या महत्ता है, तो उसका भी श्रेय हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, आदरणीय डॉक्टर रोहित प्रकाश सिंह सर को जाता है। और साथ ही आपको बता रहा हूँ कि वन विभाग और लघु वनोपज संघ से जब से मध्य प्रदेश और भोपाल में वन मेले का आयोजन कर रहे हैं, तब से हमारा महाविद्यालय उनके साथ यहाँ पर अपना चिकित्सीय परामर्श, औषधीय का मतलब प्रदर्शन और साथ ही यहाँ पे सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन करते आ रहे हैं। जी। और हर साल हम लोग कॉलेज का जो बहुत पसंद आता है और सारे दर्शक उठते हैं और बड़ा मज़ा आता है। मैं और एक बता रात तक चलता रहा। जी 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 जी। मज़ा आया और हर साल होता है, इसलिए तो कुछ नयापन लेकर आते हैं आप लोग, मुझे बहुत मज़ा आता है और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी आप लोगों का बहुत पसंद आता है। और एक खुशी की बात बता दूं मैम कि पिछले जितने दिन सालों से ये वन मेले का आयोजन होता आ रहा है, जिसका नाम अभी इंटरनेशनल हर्बल फेयर हुआ है, तो हर बार जो निजी महाविद्यालयों के सालों का नंबर आता है उसमें हमारा प्रथम स्थान हेलो, कृपया ध्यान दें, आता है। कल्याणी बोर्ड में स्थान नंबर 25, 29 पर निश्चित रूप से चिकित्सा उपलब्ध है। कृपया दूरी दिखाना चाहे वहाँ जाकर निश्चित पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय हमारे भोपाल में, तो वहाँ के स्टूडेंट BAMS के स्टूडेंट हैं और आप लोग के मैं आपसे जानकारी चाह रही थी कुछ मैं लोगों को संघ से कार्यरत हूँ। मैं आपसे जानकारी चाह रही थी कि पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है हॉस्पिटल है, ये कब से संचालित है और आप लोगों ने नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह मंडोली है। जैसे मैंने बताया कि मैं पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य करता हूँ। जहाँ तक वन मेले की बात है तो हमारे संस्थान की तरफ से प्रतिवर्ष यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाया जाता है और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज की सुविधा जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जन सामान्य को इलाज के साथ साथ जो है आयुर्वेद को अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है। हमारे सेंटर में जो है पंडित खुशीलाल में एक बृहद स्तर पर पंचकर्म सेंटर का जो है पंचकर्म का कार्य जो है वर्तमान में किया जा रहा है और आम जनों से मैं यही अपील करूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद पर विश्वास रखें और इस तरीके के जो आयोजन है, जो विश्व स्तरीय आयोजन है, इसमें सहभागिता में इसका जो है लाभ उठाएं तो बैग लेके आएगा स्वास्थ्य की मेरी थोड़े समय तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोरोना में कितनी कारगर सिद्ध हुई थोड़ा इसके बारे में। जी जी, जैसे कि जो हम कोरोना जो है 3 वर्ष हो गए हैं और अगर हम भी ये बात बोलेंगे तो इसके बजाय ये है कि हमारे जो पिछले वर्ष में जो कार्य किए गए हैं विभाग के द्वारा, संस्था के द्वारा, करीब करीब जो है 1 से 1.5 करोड़ परिवारों में जो है वो टिकट चूर्ण और इस तरीके की मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है विभाग की तरफ से। और इनका उद्देश्य ये है कि कोरोना में जो रोग
रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको जो है बढ़ाना, उसको एक अप टू लेवल जो है रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसमें आयुर्वेद जो है विशेष रूप से निश्चित रूप से कारगर है और इसको कई बार हमारे मंच में हमारे यशस्वी मंत्री जी भी इसको बात कह चुके हैं, बता चुके हैं कि प्रशंसा की है और कोरोना से लड़ने में आयुर्वेद एक आयुर्वेदिक मेडिसिन से कारगर उपाय है और अभी भी और आने वाले समय में भी प्रति व्यक्ति को जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके के काढ़े, इस तरीके की दवाइयाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक परामर्श से लगातार लेते रहनी चाहिए। सहकारी यूनियन गुना के स्टॉल के आगे ये खूबसूरत तस्वीर और स्टैचू बनाया गया है और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। कल भाभी ने जो क्रिसमस का केक दिया था तो कल थोड़ा सा खाया था और आज मैं खा रही हूँ उसको, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए भाभी ने कितना सारा दिया है मुझे, क्रिसमस का केक, चकली, रोज़ कुकी, चूड़ा, बहुत टेस्टी बना है। माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन पर भी राष्ट्रगान होगा और समापन पर भी राष्ट्रगान होगा। माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो जाएगा, जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर बुलाकर 2000 तालियों के साथ स्वागत करेंगे। साथ में डॉक्टर कुंवर शेख साहब जी, माननीय मंत्री वन श्री ए नंदोटिया जी, प्रशासक मंत्री विजय कुमार जी, श्रीमती अर्चना शुक्ला जी, श्री भागवत सिंह जी, श्री विभास ठाकुर जी, आप सभी मंच पर उपस्थित हैं। अब समय हो गया है राष्ट्रगान का, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर व्यक्त करेंगे। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ आपसे निवेदन है, कृपया वन मंत्री जी का स्वागत करें। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के समापन समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, आपको अपने बीच पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय महोदय का हमें लगातार दूसरे वर्ष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष भी माननीय महोदय ने हमें यहाँ पर आकर मार्गदर्शन दिया था। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर साहब जी, आपका आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा हमें लगातार मार्गदर्शन दिया जाता रहा, साल भर से योजना बनाते रहे कि अगले साल हम ये चीज़ें करेंगे। उसी का परिणाम है कि ये मेला आज यहाँ पर काफ़ी उपलब्धियों के साथ समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जे कंसोटिया साहब, हमारे वन विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा हमारे लघु संघ के प्रशासक महोदय, हमारे वन बल प्रमुख प्रधान मुख्य वन संगठक श्री रमेश गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित मेरे अपर प्रबंध संचालक सभी साथियों, यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी, विशिष्ट अतिथिगण और हमारे ग्रामीण जन, आप सभी
मंच पर विराजित अनाउंसमेंट करो कुछ देर के लिए राज्यपाल महोदय, विभाग के बिल्कुल है ना एसीएस और वनोपजन के अध्यक्ष एमडी साहब, कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महोदय, आप साहब और यहाँ उपस्थित सभी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के साथी मित्रों, वनोपज में मेले में भाग लेने आए सभी प्रदेशों से हमारे अतिथि बंधु और हमारे दो पुराने वरिष्ठ अधिकारी हरे साहब और दवे साहब, ये वो पुरानी मूर्तियां हैं जिन्होंने इस वन मेले को आगे लाने में अद्भुत और अनोखा योगदान दिया। मेरा सौभाग्य था कि मैं 2007-8 में भी वन मंत्री के नाते इन लोगों के साथ काम किया मैंने, और मध्य प्रदेश में दोबारा वन मंत्री बनने वाले में अकेले हैं। और आपको देख करके और तंदुरुस्त देख करके मैं बहुत खुश। 2007-8 में लगातार हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाए और आज आपको हमारे बीच पाकर के निश्चित रूप से ये बहुत पसंद होती, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता के लिए बात करूंगा। महामहिम जी महोदय से कि वे आए और आज के वन मेले के समापन समारोह में हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। तो गणतालियों से स्वागत करेंगे। सभी ने वन औषधि खाया होगा, इसलिए आवाज भी बड़ा निकलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। तो सभी बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे वंदे। अंतरराष्ट्रीय वन मेला वन विभाग मध्य प्रदेश ये आयोजित कार्यक्रम में आज समारोह का कार्यक्रम है। 20 तारीख से चला था, आज 7वां दिन है। समापन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग JN कंसोटिया जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, यहाँ वन विभाग के रिटायर्ड हुए ऐसे माननीय BR खरे जी, प्रबंध संचालक लघु उपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी, अपर प्रबंध संचालक भागवत सिंह जी, अपर प्रबंध संचालक प्रशासन एवं बीमा विधि श्री दिलीप कुमार जी, सभी अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मेले में पधारे विभिन्न जिलों के दुकानदार भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, गत साल भी मैं आया था, तभी मेरे को बताया था कि करीब 1.25 लाख लोग आए थे।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, आप लोगों को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ में आप लोग को हायर किया गया है। तो आप लोग को ये पहला मेला था अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2022। तो आप लोगों को यहाँ काम करके कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम लोग EY की तरफ से यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट में काम करते हैं और हालांकि हमारा जो प्रोफाइल है वो निश्चित रूप से लोगों का जो पास्ट बैकग्राउंड्स है वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऐसे इवेंट्स को हैंडल किया हो, पर ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था, एक नया अनुभव सबके लिए रहा और सबने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करें और मेरे ख्याल से किया भी है। बहुत हद तक कोशिश की है कि सब कुछ ठीक से हो जाए और आज जब ये सब ठीक से हो गया है तो बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं और हमें धन्यवाद देते हैं सबका, फेडरेशन में और संघ के सभी लोगों का। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सहयोग सबका मिला, इसके लिए सबका धन्यवाद। अच्छा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी अपन लोग इसी तरह मिलजुल के एक टीम वर्क की तरह हम लोग काम करेंगे। तो अगले साल भी आप लोग उपस्थित रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आप लोग को। तो ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच। वनस्पति वैज्ञानिक लघु वनोपज प्रसंस्करण दूसरा वनस्पति वैज्ञानिक लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र में कार्य कर रही हूँ और मेरा जो कार्य है वो औषधि पौधों की गुणवत्ता के ऊपर है। विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे जो आयुर्वेद की दवाई के तौर पे उपयोग किए जाते हैं, जिन जड़ी बूटियाँ नहीं, जो आंवला है, हर्रा है, बहेड़ा है या किसी की छाल है, हम उनसे आयुर्वेद दवाइयाँ बनाते हैं। चूर्ण है, वटी है, टेबलेट है। जैसे ये प्लांट है अमलतास, हम सभी जानते हैं सामान्य तौर से जंगलों में और हमारे घरों के आसपास भी मिलता है। ये जो अमलतास है इसमें कई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होते हैं। इसकी फली का उपयोग करके हम इसके डाइजेशन से संबंधित और जो हमारे कब्ज से संबंधित बीमारी है उनको दूर करते हैं। अडूसा होता है, अडूसा से हम जो हमारी सांस से संबंधित बीमारी होती है श्वसन तंत्र से, उनसे लेते हैं। तो ये दवाइयाँ जनमानस को समय समय पे विभिन्न बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे कि अभी फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, हो गया। ये कोरोना जो बढ़ रहा है इससे रिलेटेड भी हमारे पास कई इम्यूनिटी की दवाइयाँ हैं जो कोरोना को ख़त्म तो नहीं करता लेकिन कोरोना से बचाव करता है और उस बचाव से हमें फ़ायदा होता है। तो हमारी बॉडी को इम्यून करने ताकि बाहरी जो वायरस हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान न पहुँचाएँ, इसके लिए हम विभिन्न दवाई बनाते हैं। और हमारे यहाँ आयुर्वेद की कम से कम 351 तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ रहती हैं और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हम विभिन्न फार्मा कंपनियों को बाहर भी भेजते हैं। हमारी ऑनलाइन भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। हम फॉरेन सप्लाई भी करें, जैसे हमने सिंगापुर, मलेशिया को भी सप्लाई किया है और कई हमारे मानक बने हुए हैं जिसपे हम FSSAI और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के अनुसार इनको टेस्टिंग करके दवाई सप्लाई। अब थोड़ा हमें प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में भी बताइए। यही पे बताऊँ? हाँ ठीक है। प्रोसेसिंग में आपको होता है कि हमारे पास टैबलेट पंचिंग मशीन है, पल्वेलाइज़र है। पल्वेलाइज़र का फंक्शन होता है जिसका भी चूर्ण बनाना है, अच्छा। हम उस पल्वेलाइज़र में डालते हैं और वो हमें चूर्ण के तौर पे उस मटेरियल देता है। फिर हमारे पास शिफ्टर मशीन होती है जिससे हम इसको छानने का कार्य करते हैं और छान कर फिर आप अगर चूर्ण बना के सीधे पैक करना है तो पैक करके मार्केट में बॉटल्स में या पाउच में दे सकते हैं, लेबल लगा के कि किस तरह की दवाई है, किस बीमारी में उपयोग है और आपके उससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरा हमारी टैबलेट पंचिंग मशीन है, जो चूर्ण होता है उससे बड़ी बनाई जाती है, बड़ी से फिर टैबलेट बनाते हैं और वो टैबलेट भी विभिन्न प्रकार की बन रही हैं। फिर तीसरा हमारा होता है कैप्सूल का। आजकल कैप्सूल भी आयुर्वेदा में बहुत बनने लगे हैं। कैप्सूल में हम चूर्ण या एक्सट्रैक्ट को फिल करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। ये खाने में इजीली होते हैं क्योंकि लोग कैप्सूल को आजकल प्रेफर करते हैं, कड़वापन नहीं लगता, बिटरनेस नहीं आता है, तो वो अच्छा रहता है। और हनी प्रोसेसिंग सेंटर, हनी प्रोसेसिंग जो हमारा सेंटर है उसमें हम जंगलों से जो हनी एकत्रित होता है उस हनी को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसकी इम्प्योरिटी को हटाते हैं, मॉइस्चर परसेंटेज रिड्यूस करते हैं और फिर मार्केट में उसको पैक करके सेल आउट करते हैं। और वाइल्ड हनी आपको पता है एंटी डायबिटिक भी होता है, डायबिटिक पर्सन भी ले तो उनको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मिश्रा मैडम। थैंक यू सो मच। अगले साल भी हम लोग इसी तरह हम लोग एकजुट होकर हम लोग सब काम करेंगे और इससे भी अच्छा सफलतापूर्वक हम लोग अपने मेले का समापन करेंगे और मेले में बढ़ चढ़कर उत्साहवर्धन बिल्कुल बढ़ाएंगे ऐसा अपना ही करेंगे। और धन्यवाद सुचित्रा बहुत मैम। अच्छा लगा धन्यवाद। और यहाँ बहुत क्यों बहुत रखे धन्यवाद। तुमने? इसके साथ ही मैं हमारे वनश्री वेलफेयर सेंटर की तरफ से जो कमेटी के जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैडम हैं श्रीमती उषा सिंह मैडम और बाकी सभी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, महिला सदस्य, इन सबको भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों के साथ काम करके और आप लोगों के ये सेंटर को देखकर और आप लोगों की ये कमेटी से जुड़कर मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अनुभव मिला और अगले साल इससे भी अच्छा अपन इस क्षेत्र में काम करेंगे और आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम श्रीमती पुष्कर मैडम के साथ मिलकर और उनके कल गाने सुने मैंने, तो मुझे गाने बहुत पसंद आए और साहब के साथ भी आपने ड्यूएट सॉन्ग गाया था मैडम, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों का अच्छा आपके गाने पसंद आए। और एक शाम वन विभाग के नाम इस कार्यक्रम में आपने प्रस्तुति दी तो बहुत सराहा गया आपको। और आपकी जो बुक आपके सेंटर की जो बुक थी लुक एंड कुक, वो स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई और 2-4 लोगों ने मुझसे वो बुक की मांग की है, तो मैं आपको फिर फ़ोन करके आपसे वो बुक मैं अवेलेबल आपके यहाँ से हो जाएगी तो मैं वो बुक की डिमांड मैं करूँगी आपसे और वो बुक मुझे चाहिए है, मुझे किसी को देना है, तो उस बुक के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वनश्री की सभी महिला अधिकारी जो IFS ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं हमारे यहाँ BMU की टीम है, EY टीम, उनके जो हैं प्रणव दुबे और उनकी पूरी टीम, उसमें है सना मैडम, पल्लवी चौबे और प्रकृति पांडे और बाकी और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, 7-8 लोग हैं यहाँ हमारे ऑफिस में कार्यरत हैं। तो हमारी फेडरेशन ने इनको हायर किया हुआ है, तो इन सबको भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहा है काम में और जिस भी काम के लिए मैंने आप लोगों को कहा वो काम मुझे तुरंत ही मिला। तो आप लोगों का सहयोग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोग से जुड़कर आप लोग से काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अनुभव हुआ मुझे और आप लोगों का विशेष बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली हमारे हर्बल मेले का आज समापन हो ही गया। तो आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से ये मेले का समापन हो गया और बहुत ही अच्छा ये का आयोजन था आज का। और हमारे माननीय वन मंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारे मेले में लास्ट ईयर तो 13 करोड़ के MOU एग्रीमेंट साइन हुए थे, तो इस साल ये बढ़कर 28 करोड़ के MOU एग्रीमेंट साइन हुए हैं हमारे मेले में और बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन संपन्न हुआ। और मैं आप लोगों को माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय वन मंत्री महोदय के उद्बोधन भी इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप लोगों को समझ में भी आएगा कि हमारे मेले में का आयोजन किस तरह से किया जाता है और कैसे हम लोग इसको संचालित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम लोग। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं
और वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा सब लोग। और मेरे लघु वनोपज संघ के जो फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे कलीग्स जो हैं, मैं उन लोग से भी कहूँगी कि मेरे चैनल को हमेशा देखा करें और नई नई जानकारियाँ मेरे चैनल में उपलब्ध रहेंगी। और मैं इसके साथ ही मैं हमारे प्रबंध संचालक महोदय श्री पुष्कर सिंह साहब और अपर प्रबंध संचालक भागवत सिंह साहब और श्री दिलीप कुमार साहब, श्री विभाष ठाकुर साहब, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैडम और हमारे PCCF हाउस हैं आदरणीय श्री रमेश गुप्ता साहब और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण वन विभाग के और श्री HU खान साहब और इसके अलावा भी जितने भी और वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, मैं वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन सब के सहयोग से ही आज का हमारा मेले का कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल हम इससे अच्छा आयोजन और करना चाहेंगे। और इसके अलावा मैं चूँकि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ एक सहकारी संस्था है, तो यहाँ पर सहकारिता विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनका भी स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं 1991 से हमारे ऑफिस में जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस के जितने भी अधिकारीगण आए हैं, उनमें श्री शर्मा साहब, चंदवास्कर साहब, क्रिस्टोफर पन्ना साहब, मड़वैया साहब, श्रीवास्तव साहब, JS चौहान साहब और सबसे ज़्यादा मैंने बरहैया साहब के साथ काम किया है और श्री शिवेंद्र पांडे साहब के साथ काम किया है और चौहान साहब के साथ सबसे ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा ओसवाल साहब, PD मिश्रा साहब और इसके साथ ही महिला अधिकारियों में श्रीमती टेकाम मैडम, इनके साथ मैंने बहुत काम किया है और इनका स्नेह मुझे हमेशा मिला है और मार्गदर्शन मुझे मिला है। और मैडम मुझे बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे और बहुत स्नेह दिया करती थी हमेशा, और उनसे मैंने बहुत काम सीखा है। और इसके साथ ही गीता झा मैडम और अरुणा दुबे मैडम, ललिता कुमार मैडम, रविकांता दुबे मैडम आदि सभी अधिकारीगण का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और धन्यवाद दूंगी कि मुझे इन सब के सहयोग से बहुत काम सीखने को मिला। और मैंने ऑडिट नोट खूब बनाए हैं शिवेंद्र पांडे साहब के टाइम में, और 2005 से लेके 2010 तक के मैंने ऑडिट नोट मैंने बनाए हैं और मुझे बहुत एक्सपीरियंस रहा है उसका। और हमारे ऑफिस में जो आम सभा आयोजित की जाती है, संचालक मंडल की बैठकें होती हैं, इन सब का भी मैं बहुत काम किया है मैंने इस सहकारिता डिपार्टमेंट में भी। और इसके साथ ही मैं अभी वर्तमान में जो पदस्थ हैं, श्री भटनागर साहब, श्री DP सिंह साहब और श्री संजय मौर्य साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं टैली की जो ट्रेनिंग ले रही थी तो DP सिंह साहब ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो प्लीज़ आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, तो आपको भी बहुत एक्सपीरियंस होगा और हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर। और संजय मौर्य साहब के बारे में तो क्या कहूँ, मैं जब विकास भवन में थी तो वहाँ पर वो गीता झा मैडम से मिलने आया करते थे, तब वो काफ़ी यंग स्टेज में थे, उनको देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ हम लोग फ्रेंडली रहते हैं हमेशा, ऐसा लगता ही नहीं कि वो अधिकारी हैं, तो हम लोग हमेशा फ्रेंडली ही बात करते हैं। और अभी वो भी हमें, हाँ मैडम कैसे हो, मैडम नमस्ते, ये वो आते जाते हम लोग इस तरह से बातें करते हैं जिससे समझ में ही नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल दोस्त हैं। तो इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। आप सभी को गुड नाइट और गुड बाय।